गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। तो हमने पार्ट 6 पूरा पढ़ लिया था। अब हमें इसके प्रश्नोत्तर देखने हैं। तो देखते हैं पहला प्रश्न, छोटू का परिवार कहाँ रहता था? छोटू का परिवार मंगल ग्रह पर बने भूमिगत घरों में रहता था। भूमिगत घर मतलब जो ज़मीन के अंदर रहते हैं, भूमि के अंदर रहते हैं, उन घरों में रहता था। छोटू को सुरंग में जाने की इजाज़त क्यों नहीं थी? पाठ के आधार पर लिखो। छोटू या किसी आम आदमी को सुरंग में जाने की इजाज़त नहीं थी क्योंकि उस सुरंग से ज़मीन पर जाने का रास्ता था जहां आम आदमी का जाना मना था। जो उस सुरंग में जाने की इजाज़त इसलिए नहीं थी क्योंकि उस सुरंग से ज़मीन पर जाया जा सकता था और छोटू या किसी भी आम आदमी को ऊपर जाने की इजाज़त नहीं थी। कंट्रोल रूम में जाकर छोटू ने क्या देखा और वहाँ उसने क्या हरकत करी? जब छोटू कंट्रोल रूम में गया तो उसने क्या देखा और उसने वहाँ जाके क्या किया था, क्या हरकत करी? कंट्रोल रूम में जाकर छोटू ने देखा सब लोग मंगल पर उतरे अंतरिक्ष यान से परेशान थे। सब लोग स्क्रीन पर दिखाई दे रही यान की हरकत को ध्यान से देख रहे थे, परंतु छोटू का सारा ध्यान कंसोल पैनल पर था जिसका लाल बटन उसे आकर्षित कर रहा था। अपनी इच्छा को वह रोक नहीं पाया और उसने बटन दबाने की हरकत कर दी। जब छोटू वहां पहुंचा तो सभी अंतरिक्ष यान से परेशान थे। सभी अंतरिक्ष यान को स्क्रीन पर देख रहे थे पर छोटू का ध्यान वहां नहीं था। छोटू का ध्यान कंसोल पैनल पे था। उस पर जो बटन थे उसे वह आकर्षित कर रहे थे। उसमें जो लाल बटन था, छोटू ने वह बटन दबा दिया था। इस कहानी के अनुसार मंगल ग्रह पर कभी आम आदमी जीवन था, वह सब नष्ट कैसे हो गया? इसे लिखो। मंगल ग्रह पर जीवन सूरज में परिवर्तन आने की वजह से नष्ट हो गया। मंगल ग्रह पर जब जीवन संभव था वो सूरज के जब परिवर्तन आए उसके कारण नष्ट हो गया। धीरे धीरे वातावरण में भी परिवर्तन होने लगे जिससे प्राकृतिक संतुलन बिगड़ गया। प्रकृति के बदलते हुए रूप का सामना करने में वह के पशु पक्षी, पेड़ पौधे, अन्य जीव असक्षम साबित हुए। जब वातावरण बदला सूरज के बदलने के कारण, तो वातावरण बदलने के बाद जो वहाँ के पशु पक्षी, पेड़ पौधे थे, अन्य जीव थे, वे उसका सामना नहीं कर पाए। कहानी में अंतरिक्ष यान को किसने भेजा था और क्यों? अंतरिक्ष यान को नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन ने भेजा था। ने मंगल की मिट्टी के विभिन्न नमूनों इकट्ठे करने के लिए भेजा था ताकि इस बात का पता चल सके कि क्या मंगल ग्रह पर भी पृथ्वी की तरह जीव सृष्टि का अस्तित्व है। अंतरिक्ष यान को नासा ने भेजा था मंगल की मिट्टी इकट्ठी करने के लिए ताकि वह मिट्टी के विभिन्न नमूने इकट्ठे कर सके और उसे इस बात का पता चल सके कि पृथ्वी के जैसे मंगल पर भी जीवन संभव है या नहीं। नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3 अजनबी से निपटने के कौन कौन से तरीके सुझाते हैं और क्यों? नंबर 1 ने कहा कि अंतरिक्ष यानों के बेकार से कोई भला नहीं होने वाला, इससे हमें जानकारी प्राप्त करना और भी कठिन हो जाएगा। नंबर 1 ने यह कहा कि अगर हम अंतरिक्ष यान को बेकार कर देंगे तो उससे हमारा कोई फ़ायदा नहीं होगा, हम उससे जानकारी भी प्राप्त नहीं कर पाएंगे। उसके अनुसार यान जीव रहित है, इसलिए उन्हें अनेक ग्रह को कोई खतरा नहीं है, उनके ग्रह को कोई खतरा नहीं है। उसने कहा कि जो अंदर यान के अंदर जो है जीव नहीं है, कोई यंत्र है, तो इससे हमें कोई खतरा नहीं है। नंबर 2 ने भी नंबर 1 की बात का समर्थन करते हुए कहा कि यंत्र बेकार करने से दूसरे ग्रह के लोग हमारे बारे में जान जाएंगे, इसलिए हमें केवल अवलोकन करते रहना चाहिए। तो नंबर 2 ने कहा कि अगर हम सच में ये यंत्र बेकार कर देंगे तो जो जिसने ये भेजा है, जिस ग्रह के लोगों ने भेजा है, उन्हें पता चल जाएगा कि यहाँ पर भी जीवन संभव है। नंबर 3, इसलिए हमें केवल नंबर 3 ने अपने अस्तित्व को छिपाए रखने के लिए महत्व पर जोर देते हुए कि हमें कुछ ऐसा प्रबंध करना चाहिए ताकि यान भेजने वालों के लोग इस ग्रह में कुछ खास नहीं है। हमें कुछ ऐसा प्रबंध करना चाहिए कि उन्हें लगे कि इस ग्रह में कुछ खास नहीं है। सो हमने चैप्टर 6 भी कंप्लीट कर लिया है। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टार्ट चैप्टर 7।